हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं अब एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर फान जिया को अपने बैग पर उठाकर रेस्टोरेंट ले आया था। उसको चेयर पे बिठाते हुए कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं मिस्टर ली से मेडिकल किट लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम्हें अपने रूम में ले जाऊंगा। अचानक से मिस जिया की नजर उसी खूबसूरत बालों वाली लेडी पे पड़ती है और तभी हमें पता चला, ओह ये तो सैनिका है, उसकी बेस्ट फ्रेंड। वो दौड़ते हुए मिस सैनिका की तरफ जा ही रही थी कि उसने हाथ के इशारे से रोक दिया, क्योंकि मिस सैनिका का असूल है काम के टाइम सिर्फ काम। फान भी उसके पास आकर पूछने लगा, ये सब क्या है? जिस पे जिया जवाब देते हुए कहती है कि वो एग्जैक्ट 6 बजे अपना काम खत्म करती है और काम के दौरान वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। अब मिस सैनिका अपना लैपटॉप बंद करके जिया के पास आकर पूछ रही थी, क्या हो गया है तुम्हें? ये मिस्टर तुम्हें उठा कर क्यों ला रहा था? जिया बोली, कुछ नहीं, बस माउंटेन से नीचे आते हुए थोड़ी सी चोट लग गई थी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? यकीनन तुम बिजनेस ट्रिप पे आई होगी, है ना? मिस सैनिका कह रही थी, हाँ बिल्कुल, कंपनी अब काफी डेवलप हो गई है और टूरिज्म प्रोजेक्ट फिर से रिस्टार्ट किया गया। मैं उसी सिलसिले में यहाँ रिपोर्ट प्रिपेयर करने आई हूँ। ये सुनकर जिया को काफी शौक लगा। दूसरी तरफ से फान पूछने लगा, तुम किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हो? मिस सैनिका उसकी तरफ देखकर बोली, ये सब तुम्हें कल 9 बजे के बाद बताऊंगी। फान हैरानी से कहता है, कल 9 बजे के बाद ही क्यों? जिस पे जिया बोली, क्योंकि ये उसके काम का टाइम है, उसे जाने दो। मिस सैनिका जाते हुए कह रही थी, अपने रूम में जाओ और अपनी टांग का ख्याल रखो, काफी वीक लग रही हो। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर फान जिया को उठाकर उसके रूम में लेकर जा रहा था। मिस सैनिका भी उनके साथ है और मिस्टर ली भी मेडिकल किट पकड़ कर ला रहा था। फान जिया को बेड पर बिठाता है और फिर उसके पाँव पर बैंडेज करने लगा। सैनिका फान को रोकते हुए कह रही थी, उसे बैंडेज खुद करने दो, वैसे भी उसको अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से भागने की आदत है। जिया उसकी तरफ देख कर कहती है, तुम कितनी हर्टलेस हो, मुझे चोट लगी है और तुम्हें जरा परवाह नहीं, तुम मेरी दोस्त हो कि दुश्मन? सैनिका बोली, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी दोस्त हूँ। फान भी खुद के साथ धीमी आवाज में कहने लगा, ऐसा लगता तो नहीं। जिया कह रही थी, मैं जानती हूँ तुम यहाँ मुझसे सिर्फ लड़ने के लिए आई हो। जिसपे मिस सैनिका बोली, तुम जो मर्जी समझो, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। जिया उसको रोकते हुए बोली, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तुम मेरे साथ एक रूम में रह सकती हो। जिसपे वो कहती है कि मुझे कंपनी के एक्सपेंसेस बचाने का कोई शौक नहीं, और वहाँ से चली गई। फान जिया के जूते ओपन करते हुए पूछ रहा था, ये तुम दोनों का कैसा रिलेशन है? जिसपे जिया बोली, हाँ वो थोड़ी अजीब है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। वो फिर से पूछने लगा, आखिर इस अजीब लड़की से तुम्हारी फ्रेंडशिप हुई कैसे? मिस जिया बताती है कि सैनिका स्कूल की अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ क्लास की प्रोक्टर भी थी और वो अपनी ड्यूटी के साथ बहुत होनेस्ट थी। बस उसकी होनेस्टी की वजह से क्लास के स्टूडेंट्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन टीचर ने उसको मेरा डेस्क मेट बनाया था। एक दिन क्लास की एक स्टूडेंट उस पर अपनी हैंड फ्री तोड़ने का इल्जाम लगा रही थी और मैंने सभी क्लास के सामने उसको डिफेंड किया कि मुझे उस पर भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। फान बोला, लेकिन इससे तुम दोनों की फ्रेंडशिप का क्या लेना देना? क्या यही वजह है तुम दोनों की फ्रेंडशिप की? जिया अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, उसको भी मेरी तरह सिंगल पेरेंट ने पाला है, उसका डैड भी उसको छोड़कर चला गया था। उसको देखकर मुझे लगता था कि हम दोनों एक ही किश्ती में सवार है, वो मुझे खुद की तरह लगती थी। अब मिस्टर फान उसके सर पे हाथ फेरते हुए कह रहा था, सिली बॉय, काफी देर हो गई है, तुम्हें कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए अब, और गुड नाइट कहकर वहाँ से चला गया। फान की ये क्यूट सी बातें सुनकर जिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सुबह होते ही मिस सैनिका जिया के पास आकर उसको तायान विलेज विजिट करवाने का कहती है, जिसपे जिया कहने लगी, मैं तुम्हें करवा तो देती, लेकिन मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं यहाँ मिस्टर ली के साथ काम करती हूँ। जिसपे सैनिका बोली, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बॉस से ऑफ लेकर आती हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। गाँव के विजिट पे जाने के लिए भी मिस सैनिका ने हील पहना हुआ था। मिस जिया उसको रोकते हुए कहती है कि ये लैंड हील के लिए सूटेबल नहीं है, तुम नहीं चल सकोगी। लेकिन वो जिया की बात नहीं मानती और कहती है कि मेरे लिए मेरा स्ट्रॉन्ग दिखना ज्यादा जरूरी है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस बेचारे के लिए कितना मुश्किल हो रहा था हील पहनकर चलने में। मिस जिया उस पर हंसते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए शूज ले आई थी, तुम अभी चेंज कर सकती हो। मिस जिया उससे पूछ रही थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें ही क्यों भेजा? जिस पे वो कहने लगी, वो मुझे नहीं भेजना चाहते थे, मैंने तो खुद लड़ के ये प्रोजेक्ट लिया। अब जिया मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं बहुत अच्छे से जानती थी, तुम मुझे मिस कर रही थी ना? तो दूसरी तरफ से मिस्टर फान इनकी तरफ भागते हुए आ रहा था। जिया पूछने लगी, आज तुम इतना जल्दी कैसे उठ गए? जिस पे फान बोला, क्योंकि मिस्टर ब्रेड को वापस जाना था, इसलिए मैं उसको बस स्टेशन छोड़ने गया था। फान सैनिका की तरफ देखते हुए कह रहा था, हेलो गुड फ्रेंड, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना तो भूल ही गया था। सैनिका एकदम से जवाब देते हुए बोली, तुम्हारा नाम मिस्टर फान है राइट? जिया भी काफी हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता? जिसपे सैनिका बोली, क्योंकि मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ लिया था। जिया बताती है कि मैं पहले इसकी असिस्टेंट रही, लेकिन अब हम सिर्फ दोस्त हैं। दूसरी तरफ से फान बोला, और फ्यूचर में हम लाइफ पार्टनर्स होंगे। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि मिस सैनिका बोली,
तुम दोनों आइडल ड्रामा की एक्टिंग बंद कर सकते हो प्लीज? मुझे इस गांव के डायरेक्टर से मिलना है ताकि मैं सभी विलेजर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज कर सकूं और उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकूं। जिया कहने लगी, अगर ऐसी ही बात है तो हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। वो देखो, गांव के डायरेक्टर अंकल गायन सामने ही अपने गार्डन में काम कर रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती हूँ। और फिर खेतों में भागते हुए अंकल गायनी के पास जा ही रही थी कि बेचारी हमेशा की तरह स्लिप होकर नीचे गिर गई और एकदम से उठते हुए हाथ के इशारे से कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फान भी उस पे हंस के कहता है, हाउ स्टूपिड। जिस पे सैनिका बोली, तुमने उसे स्टूपिड कहा? फान सैनिका को अपनी बात क्लियर करते हुए कह रहा था, मेरा मतलब कि उसकी हरकतें क्यूट हैं। सैनिका बोली, तो तुम्हें ये बात उसके सामने करनी चाहिए ना, उसके पीठ पीछे तो नहीं। ऐसा लगता है कि तुम उसको पसंद करते हो, तुमने उसको बताया नहीं अभी तक। वो जवाब देते हुए कह रहा था कि मैंने उसको बताया है, लेकिन उसको टाइम लग रहा है डिसाइड करने में, पर मुझे यकीन है कि हम दोनों फ्यूचर में एक साथ होंगे। यहाँ मिस जिया भी इन दोनों को देखकर सोच रही थी, पता नहीं ये दोनों किस बारे में बात कर रहे होंगे। और फिर अंकल गायन से परमिशन लेकर इन दोनों को अपने पास बुलाती है। उन दोनों के वहाँ पहुँच जाने पर जिया पूछने लगी, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? फान बोला, मैं इसे कह रहा था कि तुम क्यूट हो। और ये बात सुन के जिया शर्माते हुए कहने लगी, चलो बियब अंकल से मिलने, वो हमारा वेट कर रहे हैं। और इसके अगले ही सीन में हम इस सैनिका को खाने के टेबल पे भी लैपटॉप यूज करते हुए देखते हैं, क्योंकि ये बात तो हम सभी जान चुके हैं। काम के दौरान वो किसी और चीज को प्रेफर नहीं करती, लेकिन जैसे ही 6 बज गए उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मिस्टर ली को डिनर के लिए शुक्रिया बोला। इसके साथ ही मिस्टर ली बोलता है, ओह मैंने तो आप लोगों के लिए स्पेशल चिकन लेग्स बनाए थे और मैं लाना तो भूल ही गया, अभी लेकर आता हूँ। लेकिन फान मिस्टर ली को रोकते हुए मिस जिया से कह रहा था, चलो रेस लगाए, देखते हैं पहले कौन लेकर आता है। वो दोनों ही एक रफ्तार से लड़ते झगड़ते किचन पहुँचे। जिया बोली, मुझे पहले जाने दो। फान उसको पकड़ के शेड के साथ लगाता है और उसकी आंखों में देखकर कह रहा था, अच्छा तुम्हें पहले जाने दूं? चलो जाने दिया। और बताओ मिस जिया, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? जिया कहने लगी, हाँ तुम थोड़ा सा पीछे हो सकते हो और थोड़ा सा नीचे भी। फान भी उसको फॉलो कर रहा था कि जिया एकदम से उसे पुशअप करके पीछे दीवार के साथ लगाती है और खुद उसके ऊपर आ गई। फान जिया को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन जिया बोली, डोंट लाफ, जो पूछूंगी उसका सही से और हॉनेस्टली जवाब देना। उस वक्त मैं जब भागते हुए गिर गई थी तो तुम और सैनिका किस बारे में बात कर रहे थे? तुम इतना हैप्पीली स्माइल भी कर रहे थे। इसके साथ ही उसका कान खींचते हुए कह रही थी, झूठ नहीं बोलना मुझसे, हॉनेस्टली बताओ। कान उसी स्माइली फेस के साथ कहता है, सैनिका कह रही थी कि जब जिया पहले रिलेशन में थी तो मैं उसके लिए कोई स्टेप नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपने हालात से खुद लड़ना सीखे। और मुझे क्या मालूम था कि वो हालात से लड़े बगैर वहाँ से भाग जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुमने उसे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। ये बात सुनकर जिया हैप्पी होकर कहने लगी, मैं जानती थी वो आज भी मेरी बहुत केयर करती है, बस वो शो नहीं करती। यहाँ हमेशा की तरह मिस जिया फिर से गिरने वाली थी और हमारा हीरो मिस्टर फान उसको बचा लेता है। मिस क्यूटी जरा संभल के, वो डिश वहाँ पे पड़ी है, जाओ तुम उठा लाओ। इसके बाद जिया को खाने के टेबल पे कहता है, मुझे भी भूख लगी है, मेरे लिए भी सर्व करो। लेकिन मिस्टर ली उसको रोकते हुए फनी वे में बोला, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना मेरा बेटा, तुम्हें सर्व करता हूँ मैं। और एक बाउल में डाल के उसको सर्व करता है। लेकिन फान उसको अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि मिस जिया उसको सर्व करे। सैनिका और मिस जिया दोनों ही उस पे हंसने लगी। सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग में सभी विलेजर मिस सैनिका से मीटिंग करने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे जैसे वो मिस सैनिका को नहीं सुनना चाहते हो, पर मिस जिया खड़े होकर सबको खामोश होने का कहती है और पोलाइटली मिस सैनिका को सुनने का कहती है। फिर मिस सैनिका अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि किस तरह तायान विलेज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वहाँ बैठे सभी लोगों ने उद्यम मचा दिया था, विलेज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो हमारे पुराने घरों का क्या होगा? जिया फिर से उनको पोलाइट वे में कहती है, आप लोग सैनिका की पूरी बात तो सुन ले प्लीज। मिस सैनिका ने अपना होल प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई भी विलेजर उससे राजी नहीं है। वो कह रहे थे कि अगर तुम लोग विलेज के वेस्ट में बिल्डिंग्स बनाओगे तो वहाँ पे हमारी बुजुर्गों की कब्रों का क्या होगा? मैडम वैन भी एकदम से बोली, वहाँ तो मेरे हस्बैंड भी दफन है, क्या तुम लोग उनकी कब्रों के ऊपर ही बिल्डिंग बनाओगे? और सभी लोग उसको बुरा भला कहने लगे। सभी विलेजर्स मिस सैनिका को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि जिया बोली, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और इस विलेज में भी मैं इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लिखने के लिए आई थी। अब विलेजर्स मिस जिया को भी बुरा भला कहने लगे, आखिर तुमने ये साबित कर ही दिया कि बाहर वाला कभी भी घर का फर्द नहीं बन सकता। मिस सैनिका जिया को अपनी मदद करने से रोक रही थी, लेकिन जिया कहती है, मैं किसी भी हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और विलेजर्स से कहने लगी, हाँ मैं आउटसाइडर हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे दिल में भी इस जगह के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। सैनिका बुरी लड़की नहीं है,
लेकिन अगर कोई भी इस जगह को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा तो मैं तुम लोगों के साथ खड़ी होंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आज तुम लोगों के साथ खड़ी हूँ। मिस्टर फान भी उसकी ब्रेवरी को देखकर काफी फख्र महसूस कर रहा था। तो इसके साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये एपिसोड हमारी इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मायूस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस ड्रामा की रिप्लेस में एक और मजेदार सी सीरीज ले आई हूँ। अगर आप में से किसी ने उस ड्रामे को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि वो ड्रामा आपको काफी मजा देने वाला है। तो चलो अब और टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस सैनिका काफी वरीड थी। अब मैं क्या करूं, विलेजर्स तो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते। हालांकि यही प्रोजेक्ट इनका लाइफस्टाइल बदल देगा। जिस पे मिस्टर फान कहने लगा, अगर गांव वाले तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहते तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारा प्लान ही रॉन्ग है। दूसरी तरफ से जिया बोली, मुझे तो लगता है कि ये प्रोजेक्ट गांव वालों के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन हमें इसमें कुछ चेंजेस कर लेनी चाहिए जो गांव वालों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। मिस सैनिका कह रही थी, तुम दोनों को क्या लगता है कि प्रोजेक्ट में चेंजेस करना इतना आसान काम है? इस प्रोजेक्ट को बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया था और हमारे पास तो ऐसा कोई डिजाइनर भी नहीं जो चेंजेस लाने में हमारी मदद कर सके। तभी मिस्टर फान ने जिया के सर पर हाथ रखकर उसको मिस्टर ली की तरफ मोड़ दिया। असल में वो कहना चाह रहा था कि डिजाइनर तो हमारे बीच में मौजूद है अगर हम उसको देखना चाहे। तो यहाँ हमारा सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जिया और सैनिका दोनों ही रात के अंधेरे में मिस्टर ली के रूम की तरफ जा रहे थे ताकि वो प्रोजेक्ट में मिस्टर ली की हेल्प ले सके। लेकिन मिस जिया सैनिका को रोकते हुए कहने लगी, मुझे लगता है कि हमें मिस्टर ली से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो खुद भी एक आउटसाइडर है और अगर हमारी वजह से वो उस सैड लाइफ में वापस चला गया तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही मिस्टर ली डोर ओपन करते हुए कह रहा था, मिस जिया, मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, ये विलेज मेरा अपना घर है। मिस सैनिका भी एकदम से कहने लगी, अगर आप इस विलेज को अपने घर की तरह मानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि ये प्रोजेक्ट इन लोगों को कितना फायदा देने वाला है। आप एक प्रोफेशनल पर्सन है, आपको हमारी इस प्रोजेक्ट में मदद करनी होगी। जिसमें मिस्टर ली कहने लगा, लेकिन ये मेरे घर का मामला है, इसलिए मैं अपना प्रोफेशनल नॉलेज जरूर यूज करूंगा। मिस जिया भी काफी खुश होकर बोली, तो मैं कल ही सब लोगों को मीटिंग के लिए गैदर कर लेती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट हॉल में सभी लोगों को बुलाने के बावजूद भी वहाँ कोई नहीं आया। मिस्टर ली बोला, मैं जानता था कि उनमें से कोई नहीं आएगा, उन लोगों को ये जगह बहुत प्यारी है और वो इसको बदलना नहीं चाहते। ये सुनकर मिस जिया काफी उदास हो गई थी, इसलिए मिस्टर फान जाकर उसके सर पे हाथ रखते हुए कह रहा था, अब बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि मिस्टर फान जानता था जब किसी का दिमाग नहीं चलता तब मिस जिया का दिमाग जरूर चलता है। मिस जिया एकदम से कहने लगी, क्यों ना हम विलेज के इस ह्यूज स्पीकर का यूज कर ले सबको अपनी बात बताने के लिए। इसके बाद मिस्टर ली ह्यूज स्पीकर का यूज करते हुए कह रहा था, हेलो एवरीवन, मिस्टर ली बात कर रहा हूँ। मैं इस विलेज में एक होम स्टे चलाता हूँ और पास्ट में मैं एक आर्किटेक्ट था। मैं जानता हूँ कि मैं इस विलेज से नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी खुद को आउटसाइडर नहीं समझा। पिछले कई सालों से यहाँ रहने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे यही मेरा दूसरा घर है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का प्लान नहीं पसंद, लेकिन आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपना प्रोफेशनल नॉलेज यूज करूंगा। मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जब हमारे जवान आप लोगों को यहाँ पर अकेला छोड़कर जाते हैं तो आप लोगों को कैसा महसूस होता है। अगर तायान विलेज डेवलप हो जाए तो हम यकीनन अपनी फैमिलीज को वापस लाने में कामयाब हो सकेंगे। लाइफ के इस एज में हमें घर पे अकेला नहीं रहना पड़ेगा और हम अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी से जिंदगी गुजारेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे और मेरे दोस्तों को एक मौका जरूर देंगे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन कोई भी उनकी बात से सहमत नहीं था, इसलिए वो उदास चेहरे लेकर वापस रेस्टोरेंट की तरफ आ ही रहे थे कि विलेज का हेड आकर उनसे कहने लगा, मिस्टर ली, हम इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और हम सभी को आप सब बच्चों पर यकीन है, इसलिए हम सब विलेजर्स का सपोर्ट आपके साथ है। ये सुनकर वो लोग काफी खुश हो गए और अपनी पूरी मेहनत करने के बाद वो लोग इस प्रोजेक्ट में ऐसी काफी सारी चेंजेस ले आते हैं जो इस विलेज के सभी लोगों को एक्सेप्टेबल हो। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद मिस सैनिका बता रही थी, कंपनी को इस प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस कबूल नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट का वो वर्जन काफी प्रैक्टिकल था, जिसकी वजह से वो सभी काफी मायूस हो गए। मिस्टर फान फिर से जिया के सर पे हाथ रखते हुए कह रहा था, हाँ तो मिस जिया, हमें आगे क्या करना चाहिए। जिस पे जिया बोली, तुम हमेशा मेरे सर पे हाथ रखकर मुझसे ही क्यों पूछते हो। मिस्टर फान स्माइल करके कह रहा था, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा कोई न कोई आइडिया जरूर होता है। वो धीमी आवाज में बोली, लेकिन इस वक्त तो मुझे भी नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। तो दूसरी तरफ से हम मिस्टर ली के फ्रेंड मिस्टर हयून को आते हुए देखते हैं, जो कि कह रहा था, मिस्टर ली, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
फ्रेड रियल एस्टेट कंपनी ने मुझे अपने प्रोजेक्ट का डिजाइन और प्लान सेंड किया था, जिसको पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि वो इस विलेज के लिए सूटेबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए न्यू डिजाइन बनाने में तुम मेरी मदद करो जो कि इस तायान विलेज के लिए भी सूटेबल हो। ये सुनकर तो वो सभी लोग काफी खुश हो गए, क्योंकि गाइस फ्रेड रियल एस्टेट कोई और कंपनी नहीं बल्कि वो कंपनी है जिसमें मिस सैनिका जॉब करती है। फान मिस जिया को देखकर बोला, तो इसका मतलब कि हमें एक नई उम्मीद मिल गई। कंपनी के साथ ऑनलाइन डिस्कशन के बाद वो लोग कह रहे थे कि अगर मिस्टर ली विलिंग है हमारे न्यू डिजाइन को बनाने के लिए तो उनको हमारे कंपनी में आना होगा। मिस्टर हयून एकदम से बोला, ये तो कोई मसला ही नहीं है, बल्कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं खुद इन सबको लेकर वहाँ आ जाऊंगा। लेकिन वापस जाने का सुनकर मिस जिया काफी उदास हो गई, क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहती थी। मिस जिया खुद को वहाँ रोकने के लिए काफी ट्राई करती है, लेकिन क्योंकि वो सभी लोग वापस आ रहे थे इसलिए उसका भी वहाँ रुकना पॉसिबल नहीं था। तो दूसरी तरफ से मैडम वैन वाइन की बोतल लाते हुए कह रही थी, मुझे मिस्टर गाइन से पता चला है कि तुम लोग प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिटी जा रहे हो, इसलिए मैं तुम लोगों को और मोटिवेट करने के लिए यहाँ वाइन की बोतल लेकर चली आई। वाइन की बोतल देखते ही साथ में जिया और फान जल्दी से पिलर के पीछे छुप गए, क्योंकि वो दोनों इस वाइन का डिफेक्ट तो जानते ही थे। मैडम वैन कह रही थी, तुम दोनों इतना डर क्यों रहे हो, ये तो मेरे हाथों का यूनिक वाइन है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस जिया और सैनिका काफी ड्रंक थी। इसके साथ ही वो दोनों एक ही मैट्रेस के लिए लड़ रही थी। मिस जिया बोली, ये मेरा घर है और ये मैट्रेस भी मेरा है, जबकि सैनिका कह रही थी, नहीं नहीं ये मेरा मैट्रेस है, तुम नहीं ले सकती इसको। मिस्टर ली और फान साइड पर बैठकर इन दोनों का तमाशा कर रहे थे। मिस्टर फान बोला, आखिर ये दोनों कर क्या रही है, जिसमें मिस्टर ली कहने लगा, मुझे तो खुद नहीं मालूम। इतना ज्यादा लड़ने के बाद वो दोनों थक हार कर बेड पर लेटती है और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रही थी और रोते हुए एक दूसरे को हक करती है, जिस पर मिस्टर फान बोला, अब मुझे थोड़ा सा समझ तो आ गया है। मिस्टर ली कहने लगा, हाँ मुझे भी। नेक्स्ट सीन में जिया मिस्टर ली से कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यही रुक जाऊँ। लेकिन मिस्टर ली मिस जिया को समझाते हुए कह रहा था, मिस जिया तुम मुझे देखो, मैं कितने सालों से यहाँ चुप कर बैठा हूँ ताकि मैं खुद को नई जिंदगी के लिए प्रिपेयर कर सकूँ, लेकिन जब तक इंसान खुद नहीं चाहता वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें भी सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद मिस जिया बाहर अकेली उदास बैठी होती है और मिस्टर फान उसके पास बैठते हुए कहने लगा, जब तुम यहाँ पहली बार आई थी तो तुमने मुझे एक नई जिंदगी से मिला दिया था, क्या अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हो मिस जिया। इसके अलावा और भी ऐसे काफी सेंटेंसेस बोले जिससे मिस जिया को काफी अच्छा लगा और मोटिवेशन मिली। लेकिन इसके दूसरी तरफ ही हम मिस जिया को रात के अंधेरे में बैग पैक करते हुए देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि मिस जिया वहाँ से भागना चाह रही थी, क्योंकि उसको शहर नहीं जाना था। और सुबह मिस जिया को काफी ढूंढने के बाद वो नहीं मिलती। मिस्टर ली बोला, उसके साथ साथ मेरे गाड़ी की चाबी भी गायब है। मिस सैनिका कहने लगी, उफ ये लड़की क्या होगा इसका, ये फिर से भाग गई। पर यहाँ हम देखते हैं कि मिस जिया इन लोगों को दूर से आवाज लगाते हुए कह रही थी, मैं कब से गाड़ी में बैठकर तुम लोगों का वेट कर रही हूँ, कितने स्लो हो तुम लोग, जल्दी से आओ। मिस जिया को इतना खुश देखकर उन सबको भी काफी अच्छा लगा, लेकिन वहाँ से जाते हुए उन सभी लोगों को काफी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इस जगह से उनको इमोशनली अटैचमेंट हो चुकी थी। जाते हुए इस जगह को देखकर वो अपने गुजारे हुए लम्हों को याद कर रहे थे, लेकिन दिल पे पत्थर रखकर वो वहाँ से चले ही जाते हैं, क्योंकि विलेज की बेहतरी के लिए उनका जाना भी जरूरी था। अगले सीन में वो सभी शहर पहुँच चुके थे और मिस्टर ली कंपनी के एम्प्लॉइज को अपने डिजाइन के बारे में गाइड कर रहा था, जो कि उन सभी एम्प्लॉइज को काफी पसंद आया। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फान जिया के साथ मैट्रेस लगवाने में उसकी मदद कर रहा था और थक जाने के बाद वो दोनों ही मैट्रेस पर लेट गए। जैसे ही मिस जिया फान को देखती है वो जल्दी से उठने लगी, लेकिन फान उसका हाथ पकड़कर उसको दोबारा लिटा देता है और कह रहा था कि लास्ट टाइम हम जब जैक के पास एक साथ सोए थे तो तुमने एक सॉन्ग सुनाया था, उस वक्त तो मैं सॉन्ग नहीं सीख सका था, लेकिन मैं अभी सीखना चाहूंगा। जिया फिर से उठते हुए बोली, तुम मेरे बॉस नहीं हो जो मुझे तुम्हारी बात माननी पड़े। जिस पे फान कहने लगा, पगली मैं तुम्हें बॉस की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, अगर हमारे बेड साइड पर एक वेडिंग फोटो आ जाए तो। लेकिन मिस जिया जल्दी से मोबाइल निकाल कर कहती है, मुझे कॉल आ रही है, और वहाँ से भागते हुए बाहर आ गई। इसके बाद हम मिस जिया को सैनिका से कॉल पे बात करते हुए देखते हैं। सैनिका कह रही थी, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट में एक फ्रिज सेंड किया है। जैसे ही मिस जिया फ्रिज का डोर ओपन करती है उसमें काफी सारी चॉकलेट आइसक्रीम पड़ी थी, जो कि मिस जिया की फेवरेट है, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो गई। तो दूसरी तरफ हम मिस्टर ली को उसकी फैमिली के साथ इतने सालों के बाद दोबारा देखते हैं। वो भी अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत करके काफी खुश नजर आ रहा है। उसकी मॉम उससे कह रही थी कि तुम्हें अपनी वाइफ से मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए, जिस पे वो कहने लगा कि मैं इस बारे में सोचूंगा। सीन शिफ्ट होकर मिस जिया पर आता है, जो कि गुस्से से टेंट को घूर रही थी और मिस्टर फान से बोली, तुमने मेरे घर में टेंट क्यों लगा लिया। जिस पे फान कहने लगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ रहूंगा।
लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए भी तुम्हें रेंट पे कर दूंगा। पेनल्टी बनने के लिए मैंने सारे ही पैसे मिस्टर ब्रैड को दे दिए थे, इसलिए तो मैं न्यू सीवी बना रहा हूँ ताकि मुझे कोई जॉब मिल सके और मैं तुम्हें रेंट दे सकूं। अब मिस जिया को भी उस पे काफी रहम आया और न्यू सीवी बनाने में उसकी हेल्प करती है, लेकिन फान स्टिल मिस जिया को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। मिस जिया बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, बाहर चले जाओ यहाँ से। जिस पे वो कहने लगा, मैं क्यों चला जाऊँ, ये तो मेरा टेंट है। जिसपे मिस जिया बोली, टेंट तुम्हारा है मिस्टर, घर तो मेरा है ना। इसके साथ ही मिस जिया को उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि चंद ही मिनट में इसके पास आने वाली थी। जिया काफी वरीड हो गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम फान को उसके साथ देखे और कहने लगी, मॉम कुछ ही देर में यहाँ आने वाली है, तुम जल्दी से अपना सामान हटाओ यहाँ से। और खुद भी फान के साथ टेंट में चुप जाती है क्योंकि उसने अपनी मॉम को कहा था कि वो घर पर नहीं। मॉम इंटर होती है लेकिन वो दोनों ही टेंट के अंदर खामोशी से बैठे हुए थे। वो किसी से कॉल पे बात करते हुए मिस्टर फान की तारीफें कर रही थी, बल्कि वो तो कह रही थी कि वो जल्द ही मिस जिया और फान की शादी करवाने वाली है। ये बात सुनने के बाद तो मिस्टर फान खुशी से समाये नहीं जा रहा था और मॉम के पास आने ही वाला था कि जिया ने उसको रोक लिया, लेकिन बाहर ही पड़ा फान का ड्रेस देखने के बाद वो समझ गई थी कि वो दोनों ही टेंट के अंदर है। इसलिए वो फनी वे में कॉल पे बात करते हुए कहने लगी, मैं आपसे मिलने के लिए वहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे यहाँ डिस्टर्ब हो। और वहाँ से जाते हुए मिस जिया को मैसेज करके कह रही थी, फान बहुत अच्छा लड़का है, उससे हाथ से जाने मत देना। मॉम के मैसेजेस देखने के बाद जिया बेचारी तो शर्म से डूब के मर जाना चाहती थी। अगले सीन में वॉक करते हुए मिस जिया फान को कह रही थी, तुम जब भी मॉम से मिलो तो कुछ नॉनसेंस मत बोलना, वो पहले ही हमारे बारे में इतना कुछ गलत समझ चुकी है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम। फान उसकी बात काटते हुए कहने लगा, वो देखो सनसेट रोड, तुम्हें याद है तुमने खुद कहा था कि एक दिन हम वहाँ एक साथ बैठकर डूबते हुए सूरज को देखेंगे। फिर वो दोनों ही वहाँ बैठकर सूरज के डूबने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मिस्टर सूरज ने तो इनके साथ प्रैंक कर दिया और वहाँ एकदम से बारिश शुरू हो गई। फान कह रहा था, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट स्वीट पोटैटोज लेकर आता हूँ। इसी के दौरान बारिश में भीगता हुआ एक लड़का जिया के पास आकर बैठा और तभी हम देखते हैं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शीनो है, जिया का एक्स बॉयफ्रेंड। मिस जिया उसको टिश्यू ऑफर करती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी हैरान हो गए। वो काफी एम्बेरस होकर जिया से माफी मांग रहा था और कहने लगा, लास्ट टाइम तुमने मुझे काफी बातें सुना दी थी लेकिन मैं इसी लायक था। दोस्तों, ये उसकी बात कर रहा है जो मिस्टर फान ने इसको यूएसबी ड्राइव में सेंड किया था। जिया हैरान होकर सोचने लगी, मैंने तो इसको कभी बुरा भला नहीं कहा। इसके साथ ही वो कहता है, खैर छोड़ो, वो सारी पुरानी बातें थी, अपनी नई जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। जिस पे मिस जिया काफी पीसफुली बताती है, ना जॉब है मेरे पास, ना सेविंग्स और ना सनसेट, लेकिन मैं लाइफ में अब बहुत क्लियर माइंडेड हूँ जो मैं पास्ट में नहीं थी। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या शायद मुझे कोई स्टेप लेने से ही डर लगता था। ये बताते हुए मिस जिया काफी खुश नजर आ रही थी। मिस्टर शीनो टैक्सी रोकता है और दूर से ही उसको न्यू लाइफ के लिए गुड लक कहकर चला गया। तो दूसरी तरफ से मिस्टर फान आकर उससे पूछने लगा, ये लड़का कौन था जिससे तुम अभी बात कर रही थी। मिस जिया बोली, एक ऐसा इंसान जिसकी मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं। देखो बारिश रुक गई है, चलो हम वॉक करें। वॉक करते हुए मिस जिया फान को कहने लगी, क्या तुम इस छोटी सी जिंदगी में मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? जैसा कि उसने फान से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन उसको रियलाइज होगा वो फान को जरूर बताएगी। ये बात तो मिस्टर फान के फेस पे स्माइल ले आई, लेकिन इससे पहले कि मिस्टर फान कुछ कहता, मिस जिया आगे की तरफ भागने लगी। फान भी उसके पीछे भागते हुए कह रहा था, तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती हो? तो गाइज, यहाँ पे हमारी ये सीरीज एंड होती है और सच बताऊं तो मुझे इस सीरीज से इमोशनली अटैचमेंट हो गई थी। यकीनन आप लोगों को भी हो गई होगी।